उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। फिर दौड़ना है, फिर अपने आप को स्वयं को स्वस्थ रखना है। कोरोना के महामारी के 2 साल के बाद एक बड़ा सा मैराथन वलसाड रेसर्स ग्रुप द्वारा कल सुबह 5 बजे होने जा रहा है। वलसाड रेसर्स ग्रुप द्वारा ये हर साल मैराथन का दौड़ वो लोग आयोजन करते हैं और ये स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा फायदे कारक माना जाता है, क्योंकि हम जितना अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखेंगे उतना ही हमारे जीवन में स्वस्थता और खुशी हमारे जीवन में हमेशा बनी रहेगी। क्योंकि वो कहावत है ना, हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हम शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे स्वस्थ रहेंगे तो ही हम समाज को एक सही जीवन दे सकते हैं। वलसाड रेसर्स ग्रुप द्वारा एक बहुत ही खूबसूरत सा मैराथन का आयोजन वलसाड के तीथल बीच के बिल्कुल पास शांति रिजॉर्ट्स में आयोजित किया गया है, जो कल सुबह यानी 13 नवंबर 2022 को सुबह 4:45 बजे लोग वहां पर शुरू करेंगे मैराथन। इस बार मैराथन के इस दौड़ में एक नई चीज़ उसमें रखी गई है, जिसे कहते हैं फुल मैराथन, यानी 42 किलोमीटर की भी दौड़ यहाँ पर इस बार पहली बार वलसाड रेसर्स ग्रुप द्वारा मैराथन के दौड़ में शामिल की गई है। आज उज्जवल भारत की टीम की ओर से सीमा भट्टाचार्य वहाँ पर पहुँची और वलसाड रेसर्स ग्रुप के रेस डायरेक्टर आशीष कापड़े जी से बात करी, डॉक्टर संजीव देसाई जी से बात करी और साथ में प्रसाद जी से बात करी। वहाँ पर कुछ ऐसे व्यक्ति भी आए थे जो सिर्फ वलसाड और अपने भारत देश में ही नहीं, हमारे देश के बाहर भी उन्होंने अपना नाम कमाया है। आइए सुनते हैं ये पूरा रिपोर्ट और देखते हैं किस प्रकार से तैयारियां चल रही है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। कोरोना का हमने 2 साल का महामारी का जो समय हमने देखा है, हमने अपने आप को घर में ही बंद करके रखा था। उसके बाद कोरोना के बाद जब खुला, पूरा देश खुल गया है, तब हमने देखा है कि किस प्रकार से फिजिकल फिटनेस कितना ज़रूरी है, हमने घर पे रहकर ही समझ लिया है। आइए बात करते हैं, हमारे साथ यहाँ पे 4 व्यक्ति उपस्थित है। पूछते हैं बारी बारी कि कल जो एक मैराथन का यहाँ पर जो दौड़ होने वाला है, क्या उपलक्ष्य है, क्या उसका मोटो है, क्या पर्पस है, और इसमें एक नया सरप्राइज इंट्रोड्यूस किया गया है, उसके बारे में भी हम लोग जानकारी लेते हैं। सर, आपका पहले परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर संजीव देसाई, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, लोटस हॉस्पिटल। जी सर, कल का जो इवेंट है वो किस संदर्भ में है? कोरोना के बाद ये हमारा पहला मैराथन इवेंट है, रनिंग इवेंट है। वलसाड सिटी मैराथन है। पहले वलसाड सिटी हाफ मैराथन था, अभी वलसाड सिटी मैराथन हुआ है और उसमें हमने पहली बार 42 किलोमीटर्स की मैराथन रेस इंक्लूड की है। जी, जरा रूट बता दीजिए, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि रूट किस प्रकार की, 42 किलोमीटर वलसाड सिटी के अंदर एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। रूट में सबसे पहले शांति रिसोर्ट जो वेन्यू है उधर से लाइनअप चालू होगा 42 किलोमीटर्स का। करीबन सुबह 4:45 को स्टार्ट होगी रेस 42 किलोमीटर्स की। उधर से तीथल रोड जाएंगे, फिर उधर तीथल रोड से वो लोग सिविल हॉस्पिटल रोड पे जाएंगे। सिविल हॉस्पिटल से आगे थोड़ा 3-4 किलोमीटर जाके वापस वो लोग एक लूप लगाएंगे, यू टर्न लेके बैक आएंगे सर्किट हाउस तक। वो लूप पूरा होगा, उसके बाद वो लोग एक सर्कल पूरा लेंगे जहाँ पे वो सिविल हॉस्पिटल से रीरन करके अटार लेक तक जाएंगे, उधर से सेगवी से, फिर लश्करी रोड से, फिर वापस वो लोग तीथल स्वामीनारायण से, फिर वापस द एंड विल बी एट वेन्यू शांति रिसोर्ट। अप्रॉक्सीमेटली कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है इस इवेंट में? करीबन मोर देन 1400 पीपल। अच्छा, और विनर्स को क्या मिलने वाला है? विनर्स की प्राइस टोटल कैटेगरी मोर देन 4 lakhs। ओके, और सेफ्टी मेजर्स के लिए क्या क्या आप लोग ने यहाँ पर बना के रखे से, अच्छा कि किसी को कोई चोट लगे तो कुछ भी ऐसा हो? लेट मी टेल यू, वलसाड सिटी मैराथन में सबसे हाईएस्ट सेफ्टी को प्रायोरिटी दिया जाता है। उसके लिए 4 से 5 एम्बुलेंस हमने रखी है और उसके साथ पूरी मेडिकल बैकअप टीम रखी है। वी हैव गॉट ऑल्सो हॉस्पिटल्स विल बी टेकिंग केयर ऑफ इफ एट ऑल एनी कैजुअलिटी अकर्स। जी सर, आपसे पूछना चाहूँगी, पहले आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम प्रसाद गजानन गंगावकर है और मेरी कंपनी एलकॉम है और मैं वलसाड रेसर्स ग्रुप का मेंबर हूँ 2015 से। जी,
या जी, ये प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी कि यहाँ पे जो एज कैटेगरी दिया गया है वो किन किन एज कैटेगरी में यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं लोग? वो 18 to 45 है और 45 से ऊपर जो है वो हमारे सीनियर्स हैं। अच्छा। तो उस हिसाब से दो एज कैटेगरी है, उसमें मेल है और फीमेल है। अच्छा। और बाद में हमारा एक स्पेशल रिले रेस भी है। अच्छा। सो दैट इज कॉर्पोरेट रिले। Okay. सो दिस आर एक्साइटिंग इवेंट्स जो हो रहे हैं यहाँ पे, और फर्स्ट टाइम इन साउथ गुजरात हो रहे हैं। इसमें सबसे हाईएस्ट एज के जो है एल्डर पर्सन वो कौन है इसमें? मतलब कुछ ऐसा कुछ बताया गया, सरप्राइज है कुछ? हाँ। बहुत एज वाले भी व्यक्ति? हाँ, जो एल्डेस्ट रनर होते हैं हमारे यहाँ, हम उसको हमेशा फेलिसिटेट करते हैं, उनके लिए स्पेशल अवार्ड भी हम लोग रखते हैं। आज तक हमारे यहाँ द हाईएस्ट एज वाज समथिंग अराउंड 80 प्लस। वी हैव आल्सो हैड दैट थिंग। आल्सो इन फीमेल वी हैव समथिंग अराउंड 75 प्लस आल्सो। सो इट्स अ वेरी प्राइड मोमेंट फॉर वलसाड। जी सर, आप पहले आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम पीयूष टंडेल है। मैं आऊँबाई स्कूल में टीचर हूँ और मैं वलसाड रेसर्स ग्रुप में 2015 से हूँ। जी। और मेरा जो काम है यहाँ पे वो वॉलंटियर टीम को हैंडल करना है और वॉलंटियरिंग करते हैं। इसमें सब तरह की जो सेवा होती है हम कर लेते हैं। मतलब वो भी बहुत जरूरी, वॉलंटियर हाँ, बहुत बहुत पूरा जरूरी है। जांच परख आप ही कर लेते हो। जी। सर, आपको तो कौन नहीं जानता, प्लीज कैमरा के सामने आप फेस कीजिए। ये है हमारे डॉक्टर अजीत जी। बताइए कि कल की इवेंट के बारे में क्या तैयारी चल रही है? मैं जो मेरा पार्ट है, मैं यहाँ पे मेडिकल बैकअप टीम को हैंडल कर रहा हूँ। वी हैव केप्ट, हम लोगों ने यहाँ पे बेस कैंप एक होता है जहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 फिजियोथेरापिस्ट होते हैं, जो रेस के बाद जिनको चोट होती भी है या तो नहीं भी होती है, उनको जो रूटीन स्ट्रेचिंग वगैरह कराना होता है वो हमारे फिजियोथेरापिस्ट कराते हैं। ऑन रूट हम लोगों ने कम से कम 4 से 5 मेडिकल बूथ लगा के रखे हैं। वहाँ पे हमारे नर्सिस, ट्रेन स्टाफ वगैरह, और ऑन रूट भी हमारे यहाँ डॉक्टर्स, जिसमें फिजिशियन और एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर, जो किसी को कुछ सीरियस इशू जैसे कि कार्डियक प्रॉब्लम ऐसा कुछ हो गया तो उसको भी हम लोग इन टाइम विद इन लाइक से सेकंड्स और मिनट्स हम लोग उसको हैंडल करेंगे और उसको अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट देके उसको ट्रीट करने का ट्राई करेंगे। तो ये एक सेफ्टी मेज़र है जो हम लोगों ने पूरी तरीके से जिसका ध्यान रखा हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि सब लोग दौड़े, फिट रहे, लेकिन किसी को कोई कैजुअल्टी ना हो, और अगर हो भी तो हम उसको पूरी तरह से हैंडल करके उसको अनइवेंटफुली ट्रीट करें। धन्यवाद। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी मैं संजीव जी के, फिटनेस कितना ज़रूरी है? क्योंकि आज हमने देखा है कि इस आधुनिक युग में हम लोग मशीन के अंदर इतने ज़्यादा निर्भर हो चुके हैं। हमने अपने आप को मशीन के अंदर, जैसे कि कहते हैं ना कि आज हर कोई टच स्क्रीन में व्यस्त, लेकिन टच भी किसी के भी नहीं है। तो वहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है, हमें घर के बाहर निकलना, आउटडोर गेम्स बहुत ज़रूरी है। तो इस फिटनेस को बरकरार रखने के लिए आप क्या सोच रखते हो? वो बहुत सिंपल एक इंग्लिश का सेइंग है, हेल्थ इज़ वेल्थ। बिल्कुल। अगर आपके पास हेल्थ होगी तो आप सब कुछ एंजॉय कर सकेंगे। बिल्कुल। तो मैराथन एक ऐसी, रनिंग इज़ द मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स। करेक्ट। तो हम लोग मैराथन रनिंग को इसलिए ही प्रमोट करते हैं कि सब लोग 5, 10, 21 कुछ भी जो कैपेसिटी हो वो कुछ स्टार्ट करे, रेगुलर हैबिट्स बनाए। वो हैबिट होगी तो आपकी फिटनेस अपने आप होगी। अगर आप उसमें कॉम्पीट करेंगे तो आप डाइट कंट्रोल करेंगे, आपका वेट और वो सब कंट्रोल करेंगे, एंड एक फीलिंग ऑफ वेलबींग आएगा, तो आपको जीने का मज़ा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। वलसाड में हमने देखा हुआ है कि गुड हेल्थ फॉर ऑल वलसाडिस, ये मोटो से वीआरजी काम करता है। जी। तो बहुत सारे लोगों की डायबिटीज भी कम हुए हैं यहाँ पे, एंड पीपल हैव स्टार्टेड अबव 50, लाइक आई आल्सो स्टार्टेड टू रन आफ्टर 50 और साइकिल आफ्टर 50। आई फील वेरी हेल्दी, वेरी एनर्जेटिक। ऐसे बहुत सारे लोगों को हुआ है, और हर साल में आप देखो तो पूरे पार्टिसिपेंट्स बढ़ रहे हैं, एंड वी आर गेटिंग एलीट people or elite runners also from all over India over here. So the event is very good, the motto is very good, and cause is very good. True. So I think so health is wealth, as doctor said. Correct. So we'll work for that. Thanks Thank a you. हमारे साथ सीनियर रेसर्स भी यहाँ पर मौजूद है। आइए जानते हैं कल की इवेंट के बारे में, वो क्या अपनी सोच और अपनी राय क्या रखते हैं, उन्हीं के शब्दों में जानने का प्रयास करते हैं। सर, पहले आपका परिचय दे दीजिए। हाँ, मेरा नाम सतीश गुजरान है जी। मैं वलसाड ये मैराथन पहले भी बहुत टाइम कर चुका हूँ। मैं इधर का एम्बेसडर हुई भी हूँ। अच्छा। मेरे इसका, और ये रेस में मेरा अभी तक का पर्सनल बेस्ट था। इन हाफ एंड हाफ मैराथन में इस टाइम फर्स्ट टाइम उन लोगों ने फुल मैराथन कर रहे हैं। तो हाफ मैराथन में मेरा 1 hours 38 minutes में मैं किया इधर। मैंने मेरा सुना बेस्ट है कि आपने आउट ऑफ इंडिया भी आपने काफ़ी रेस किए हैं। हाँ, आउट ऑफ इंडिया मैंने कॉमरेज मैराथन किया है। जी। तो मैंने अभी तक के 11 कॉमरेज मैराथन किया है। जी।
तो 11 में अभी मतलब 10 कॉमरेड मैराथन किया तो आपको बिब नंबर मिलता है, परमानेंट बिब नंबर. सो आई एम द ओनली परमानेंट ग्रीन नंबर होल्डर फ्रॉम इंडिया. तो मैं 10 के बाद अभी जो 11वें कॉमरेड्स के बाद मैंने अभी एंड टू एंड सॉल्यूशन सबको रनर्स को दे रहा हूँ मैं. मतलब एंड टू एंड मतलब लाइक आपको क्वालिफाई करने के लिए 4 hours 50 minutes का टाइमिंग फुल मैराथन में करना चाहिए. उसके लिए मैंने हेल्प करता हूँ लोगों को. प्लस वलसाड़ वासियों के लिए आप क्या सोच रखते हैं? वलसाड़ के लोग कैसे हैं? वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है? मैराथन के लिए कितना परफेक्ट है वलसाड़? इधर के लिए इधर ये स्पेशली जो नवंबर में होता है ना मैराथन, ये मॉर्निंग बहुत अच्छा रहता है, वेदर बहुत ही बढ़िया रहता है. और ये रोलिंग हिल्स भी है जी, तो बहुत बढ़िया. प्लस लाइक ऑन द रूट ऑल्सो सपोर्ट बहुत बढ़िया रहता है जी. बहुत अच्छा रहता है इधर. और आपने जो रेसेस है बाकी जो पार्ट ले रहे हैं उनके लिए जरा आप वेल विश ऑल द बेस्ट कह दीजिए. Sure, definitely all the very best, and you must try this Valsad half marathon once in your. It should be in your bucket list. Correct. I feel that because it's a very good route and the support also very good, and you can definitely try for your personal best in this route. थैंक यू. And also this time there is a race director Ashish Kapadia. He is one of the well-known ultra marathoners, Correct. and all his experience and all he's put in this marathon. So definitely it's going to be one of the best marathons. True. Yeah. सर आपका पहले परिचय दे दीजिए. इन्होंने बताई थी, फिर भी अपने शब्दों में बता दीजिए आप. माई सेल्फ आशीष कापड़िया और मैं एक मैराथनर हूँ, अल्ट्रा रनर हूँ. और इस बार वलसाड फुल मैराथन हम इंट्रोड्यूस कर रहे जी. हैं. रेस डायरेक्टर हूँ. और वेदर की बात करें तो आज सुबह मैं रूट पे दौड़ा हूँ, एकदम बढ़िया. आप अपना पर्सनल बेस्ट ला सकते हो. और मैं यहाँ वलसाड इसलिए आता हूँ कि इट इज़ द बेस्ट इन सपोर्ट. यहाँ का वलसाड का जो रनिंग साइकिलिंग कल्चर है वो इतना बढ़िया है कि रनर अगर धीरे दौड़ना चाहे तो भी नहीं दौड़ सकता. सो आप कल बड़ा मज़ा आने वाला है. और पूरे रूट पे अच्छी खासी मैनेजमेंट है. पानी, एनर्जी ड्रिंक, संतरा, केला, सारी चीज़ें हैं. एम्बुलेंस जो मेडिकल प्रॉब्लम्स कैजुअलिटी हो उसको रुकने के लिए हमने 4 एम्बुलेंस रखी है. पूरा फिजियो स्टेशन है, पूरा एक आईसीयू हमने यहाँ बना के रखा है. तो रनर को बस दौड़ने के लिए और कुछ मार्किंग वगैरह अच्छे रनिंग के से उसको कुछ सोचना ही नहीं है. तो रनर अपना बेस्ट कल दे सकता है. और हमारे साथ है मिस्टर ललित पेरीवाल जो महीने में 800-900 किलोमीटर दौड़ते हैं. सूरत के जो रोड है वो इन्होंने ख़राब कर दिए. तो आप उनसे भी पूछिए, भी हर साल वलसाड आते रहते हैं. पूरा रोड को फ्लैट कर दिए. सर आपका बहुत स्वागत. पहले तो अपना परिचय दे दीजिए अपने शब्दों में. मैं ललित पेरीवाल जी. सूरत से, जी और 2014 से ये लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग चालू की है. जी उसके बाद से करीबन 30,000 किलोमीटर दौड़ चुका हूँ. जी. मेरा तो यही कहना है कि दौड़ते रहिए, स्वस्थ रहिए. और जो ये भ्रम जो फैला रखा है लोगों ने कि दौड़ने से घुटने घस जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. बिल्कुल. 30,000 किलोमीटर तक तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए दौड़िए. बस सोचने का नहीं, बिल्कुल दौड़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, बस इतना ही बोलना और कुछ भी नहीं है. वलसाड एक्सेलेंट, आना ही चाहिए. अगर आप वलसाड नहीं आते हो, यू आर गोइंग टू मिस समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये पक्का है. इन्होंने भी साउथ अफ्रीका का 90 किलोमीटर का रेस हाँ, 4 बार किए. 4 times I have also done. बस धन्यवाद सर. थैंक यू. बहुत सही कहा है कि वी कैन अचीव एनी काइंड ऑफ वेल्थ इफ वी आर हेल्दी, बट वी कैन नॉट अचीव गुड हेल्थ इवन वी आर वेरी मच वेल्दी. ये बहुत सही है. पैसों से हम लोग अपने शारीरिक क्षमता को नहीं खरीद सकते, लेकिन शरीर अगर स्वस्थ होगा तो हम लोग बहुत सारे आर्थिक परिस्थिति से भी हम लोग अगर गुजरते हैं उसे भी हम लोग ज़रूर अचीव करने के लिए सक्षम हो जाते हैं. तो सही कहा है डॉक्टर संजीव ने कि हेल्थ इज़ वेल्थ. मैं भी इसी बात को सहमत देते हुए मैं कहूँगी आखिरी में कि स्वास्थ्य हमेशा हमें ईश्वर देता है, लेकिन उसको स्वस्थ रखना हमारी पूरी तरह से जिम्मेदारी बन जाती है. इसीलिए अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो ही हम सब कुछ कार्य सकारात्मक कर सकेंगे. शारीरिक स्वस्थ होना और मानसिक स्वस्थ होना बेहद ज़रूरी है, तभी हम लोग समाज को एक स्वस्थ जीवन दे सकते हैं. अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर शरीर हमारा रुक गया, अगर हमने चलना दौड़ना रोक लिया, मतलब हमारे शरीर में बीमारियों की शुरुआत तुरंत हो जाती है. इसलिए चलते रहना है, दौड़ते रहना है और हर साल मैराथन में पार्टिसिपेट ज़रूर करना है, क्योंकि हम लोग दौड़ते रहेंगे तभी हमारी खून की रवानी बहुत अच्छी रहेगी. दौड़ने से खून की रवानी अच्छी रहती, सेहत भी हमारी अच्छी रहती है. उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़. सीमा भट्टाचार्य, वलसाड से. लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें. और हाँ, आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका साथ ही हमारा विकास है. सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास. धन्यवाद. 13 नवंबर 2022 यानी कल सुबह 4 बजे खुद भी दौड़िए और सभी को ये सलाह दीजिए अपने स्वास्थ्य को लेकर कि आप सब इस मैराथन का हिस्सा बनिए और दौड़िए और अपने स्वास्थ्य को और ज़्यादा स्वस्थ रखने का सकारात्मक प्रयास कीजिए. शांति रिजॉर्ट, तिथल, वलसाड.